डॉक्टर मानव ये भी बता दीजिए कि क्या सिर्फ अगर आई ड्रॉप के तरह ही यूज होगा तभी इसका असर होगा, या किसी भी फॉर्म में स्टेरॉइड किसी भी फॉर्म में स्टेरॉइड इसको कर सकते हैं, लेकिन आई ड्रॉप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई किसी को एस्मा है, वो गोली खाता है प्रेडनिसोलोन की, या इनहेलर लेते हैं, या स्किन क्रीम यूज करते हैं, खासतौर पे आंख के जितना नजदीक होगा उतना असर ज्यादा होता है। तो किसी भी फॉर्म में जो है स्टेरॉइड, वो कितने भी लिए जाए, स्टेरॉइड के अलावा भी कुछ ऐसी होती हैं दवाएं जिनसे अक्सर थोड़ा बहुत होता है चांस, लेकिन मोस्टली जो है स्टेरॉइड से होता है। ये सेकेंडरी ग्लोकोमा चोट लगने की वजह से या मधुमेह से या और कई वास्कुलर डिजीज से भी हो सकता है, और ये काफी हद तक जो टोटली प्रिवेंटेबल सी बीमारी है। इसके अलावा जो ये दोनों कम कॉमन है, जो ज्यादा कॉमन जो काला मोतिया है वो दो किस्म का होता है, जो कि 40 साल की उम्र के बाद अक्सर होता है। उसको हम डिवाइड करते हैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमा एंड ओपन एंगल ग्लोकोमा। जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है उसके अंदर आंख की बनावट के अंदर आगे का हिस्सा थोड़ा छोटा होता है, जैसे कि अभी ब्रिगेडियर प्रहार साहब ने बताया कि आंख जो है जिसका हाई पावर प्लस होता है उनके अंदर यह होने का चांस ज्यादा है। टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा होता है। लेडीज में जेंट्स के बजाय ज्यादा होता है क्योंकि आंख थोड़ी सी छोटी होती है। और यह है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है। दूसरा होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा, जिसके अंदर कोई भी बनावट में नुक्स नहीं होता। एक आंख की सफाई के लिए फ्लूइड चलता रहता है आंख के अंदर, जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। उसका जो है जितना वो बनता है उससे थोड़ा सा कम बाहर निकल पाता है, तो अंदर कलेक्शन की वजह से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ मैं ये एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि आंख जो है वह केवल कैमरे की तरह फोटो देखने का काम करती है, फोटो खींचने का काम करती है, देखती नहीं है जी। आंख का काम देखना नहीं है, एक बार फिर कह रहा हूँ, आंख केवल फोटो खींचने का काम है। और यह फोटो एक नस के जरिए दिमाग तक पहुंचाई जाती है और असली काम देखने का दिमाग करता है। तो यह जो नस है इसके ऊपर जो प्रेशर अंदर बढ़ा हुआ है उसका असर होता है, और ये नस डैमेज हो जाती है। इस वजह से जो आंख फोटो तो खींचती है लेकिन दिमाग तक नहीं पहुंच पाती, उसकी वजह से जो है नजर धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और एक बार जो नजर गई काले मोतिये में, वो दुनिया में किसी इलाज से वापस नहीं आ सकती। ये आपने देखने की बात बड़ी शायराना अंदाज में बता दी कि आंख नहीं देखती, दिमाग देखता है आंख के जरिए। एक दर्शक हैं ब्रिगेडियर परिहार, सुरेश जैन साहब हैं, इन्होंने हमें एक अपना सवाल भेजा है और मैं पढ़ देता हूँ पूरी समस्या इनका। इनका जो आईओपी है वो इन्होंने लिखा है कि कल ये 13 था दोनों आंखों में और 17 था नवंबर 2013 में। क्या ये कोई चिंता का विषय है? पहली बात। दूसरी बात ये लिखते हैं कि ये 76 साल के हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, लेकिन वो दोनों कंट्रोल में है और ब्लड प्रेशर इनका 120/80 है। HbA1c इनका 6.3 रहा। इन्होंने कैटरेक्ट सर्जरी दोनों आंखों में सन 2009 में कराई थी। फंडस एग्जामिनेशन में कुछ ज्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी का कोई उसमें चिन्ह नहीं आया। जानना ये चाहते हैं कि मैं अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करूं, और इनका ब्लड शुगर लेवल भी 71/62 इन्होंने लिखा है, फास्टिंग और पीपी। जी, 76 साल की उम्र में मधुमेह के रोग से मोतियाबिंद के ऑपरेशन होने के बाद जो स्थिति इन्होंने वर्णित की है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो डॉक्टर से दूर रहिए और झंझटों से दूर रहना है तो वकील से दूर। एक सेब रोज खाइए। ये बहुत अच्छी कंडीशन है और इसमें चिंता की मुझे कोई बात नज़र नहीं आती है। दूसरा जो आईओपी, जिसको आंख का तनाव कहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को रक्तचाप कहते हैं जी, एक रेंज हम लोग मान के चलते हैं कि 12 से 20 के बीच में होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हर एक आंख की बनावट के हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे तापमान आप दिखाते हैं अधिकतम और न्यूनतम जी, उसी तरह से आंख का तनाव भी अधिकतम और न्यूनतम दिन में होता है। अगर उन दोनों के बीच में न्यूनतम और अधिकतम में अंतर 6 से 7 मिलीमीटर से कम है तो चिंता की कोई बात नहीं होती है। और 13 मिलीमीटर की रीडिंग तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। और अगर वो 17 पहले आया है, हो सकता है वो देखने की मशीनें अलग रही हो सकता है वो समय अलग रहे दिन में जब देखा हो, तो चिंता की तो बात प्रतीत नहीं होती है। फिर भी क्योंकि इनको मधुमेह है, उम्र ज़्यादा है, तो साल में एक बार विस्तार से नेत्र परीक्षण करा लेना उचित रहेगा। जी।
डॉक्टर ऋषि मोहन, ग्लूकोमा की बात करें या कैटरैक्ट की, क्या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को दोनों आंखों में एक साथ स्थिति हो, और क्या ये भी संभव है कि ग्लूकोमा और कैटरैक्ट एक ही समय पर किसी व्यक्ति को हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल। कैटरैक्ट और ग्लूकोमा भिन्न बीमारियां हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। दूसरा, एक की वजह से दूसरी बन सकती है, यानी कि अगर सफ़ेद मोतिया, जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम ज़्यादा उसको पकने दें तो वो काले मोतिया में बदल सकता है, यानी कि सफ़ेद मोतिया फिर प्रेशर बढ़ा के आंख के अंदर काला मोतिया प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको हम एक सेकेंडरी ग्लूकोमा बोलते हैं। तो इलाज उसके फिर भी वही हैं। फ़िलहाल शुरुआत में तो दवाइयों से ही कंट्रोल होता है। अगर सफ़ेद मोतिया है तो सफ़ेद मोतिया निकाल लेना चाहिए। ये भी मुमकिन है कि हम दोनों ऑपरेशन जॉइंट करके कर दें, यानी कि पानी के निकास का रास्ता भी बना दें और कैटरैक्ट भी निकाल के उसकी जगह लेंस भी लगा दें। जी जी। डॉक्टर तित्याल, हमारे पास योगेश नारायण लखनऊ से, उन्होंने एक सवाल हमें ये लिखकर पूछा है कि क्या जिन दीवारों का रंग सफ़ेद होता है, क्या उनसे कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद बढ़ने का खतरा हो जाता है? और पहले इस सवाल का जवाब ले लें आपसे, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। जो उम्र के कारण जो मोतियाबिंद होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, वो तो एक्चुअली उम्र के कारण, एजिंग के कारण एक प्रोसेस है, और इसके बड़े सारे शोध कार्य हो चुके हैं इसमें कि एक्चुअल कारण क्या है जो लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है। क्या और भी फैक्टर्स है एज के अलावा जिसके कारण हो सकता है, लेकिन सफ़ेद रोशनी या सफ़ेद दीवार से कैटरैक्ट नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसे ज़रूर चीज़ें हैं जिससे कैटरैक्ट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि आप बहुत ही गर्म एरिया में काम करते हो, जैसे लोग जो बैंगल्स बनाते हैं या जो शीशे के ग्लासेस बनाते हैं, तो बहुत गर्मी होती है वहाँ पर, तो उन लोगों को जो है हो सकता है कैटरैक्ट ज़्यादा हो। अदरवाइज जो ये कह रहे हैं उससे नहीं हो सकता कैटरैक्ट। एक छोटा सा मैं प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि क्या ये संभव है कि व्यक्ति को एक ही आंख में मोतियाबिंद हो और जीवन भर उसको दूसरी आंख में ना हो? ऐसा भी होता है या दोनों में होगा? हाँ, नॉर्मली क्या होता है, ये प्रोसेस एजिंग है तो दोनों आंख में होता है। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें एक ही आंख में मोतियाबिंद हो, जिसमें एक हमने कहा था जन्म का मोतिया कभी कभी एक ही आंख में होता है, या एक आंख में डिफॉर्मिटी होती है, उससे कैटरैक्ट हो जाता है, और या कभी चोट लगने से उससे भी हो सकता है कि उस आंख में कैटरैक्ट आ गया हो। तो ये सब अलग कारण है, लेकिन किसी को एजिंग के कारण हो रहा है तो दोनों आंख में हो जाता है, कभी एक में थोड़ा ज़्यादा, एक में थोड़ा कम, धीरे धीरे दोनों बराबर ही हो सकता है। जी। डॉक्टर ऋषि मोहन, अब ज़रा बात हम कर लें कि लक्षण क्या आएंगे किसी भी व्यक्ति को जिसको मोतियाबिंद है, और वो डॉक्टर के पास कब जाए दिखाने? पहला लक्षण तो आमतौर पर यही होता है कि धुंधला दिखता है, और धुंधलापन कई लोगों को तो कम रोशनी में, या जब आगे से हेडलाइट मान लीजिए गाड़ी की पड़ती है तो एक ग्लेयर यानी कि रोशनी के फैलने का आभास होता है, तो वो एक वजह है। साफ ना दिख पाना, या आप गए अपना चश्मा आपने चेक करवाया ये सोच के कि शायद नंबर बदला है, और नंबर बदलने के बावजूद भी एक रोशनी साफ नहीं हो पाती, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है सफ़ेद मोतिये का। सबसे बड़े तो यही चीज़ें हैं। काले मोतिये के लक्षण इतने आसान नहीं होते और इतने साफ नहीं होते, इसीलिए काले मोतिये के टेस्ट ज़्यादातर एक रूटीन जांच में ही पिकअप होते हैं। लेकिन फिर भी जैसे आप एक बल्ब को देखें लाइट के, तो उसके इर्द गिर्द रंगीन इंद्रधनुष का बनना, ये सफ़ेद मोतिये और काले मोतिये दोनों की निशानी दोनों में हो सकता है। दोनों में ये कॉमन एक फैक्टर है या फीचर है, तो वो फिर डॉक्टरी इलाज या जांच के बाद ही हम मतलब किसी भी रोशनी, बल्ब की रोशनी के आसपास अगर इंद्रधनुष जैसा वो रंग दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। जी हाँ, बिल्कुल। एक चीज़ यानी कि आप जैसे रात को चंद्रमा देखते हैं और उसके इर्द गिर्द आपको एक या दो और छोटे छोटे आधे चंद्र से दिखने लगते हैं, तो वो भी एक रोशनी के फटने का संदेश दे रहा है आँख में, तो इसीलिए वो भी एक जांच मांगती है। जी।